मेरे कॉलेज में अब एंट्री गेट किए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आए प्रस्ताव के बाद प्रिंसिपल ने यह ऐलान किया है, अब लाला लाजपत राय वेद मंत्र लिखे जाएंगे। मेडिकल विधा का जो मूल मंत्र है, जो हमारे IMA का भी मूल मंत्र है कि ना तो हम काम में राज्यम न सर्वदा, तो ये जो है बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि भाई जो हम जो शपथ लेते हैं उसके हिसाब से हमको मरीजों की सेवा करनी है, तो वो एक मंत्र कहा गया है और उसमें कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है। और हमको लगता है मेडिकल कॉलेज और जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें लिखा जाना चाहिए। बलिया में शौदों ने छेड़खानी में नाकाम होने पर लड़की को छत से धक्का मार दिया। आरोप के मुताबिक मनचला लड़की को घर में अकेला पाकर तमंचे सहित घर में पहुंचा। गिरने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी शौदे के खिलाफ मामला है और दो पक्षों के मध्य झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर जब थाना मीरगंज पुलिस गाँव पहुंची, एक महिला आरक्षी को काट लिया गया। पुलिस द्वारा मौके से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर मुख्तार अंसारी के वकील और सिविल बार के पोषक लियाकत अली ने दबंग सत्यप्रकाश यादव समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी कॉलोनी की बताई दिया गया है। अलर्ट पर है पुलिस। यति नरसिम्हानंद के बयान के बाद तनाव का माहौल देखा जा रहा है। ये बड़े बाहर पुलिस बल तैनात है। डासना मंदिर के बाहर भी लोग जमा हुए हैं और कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए हैं। लगातार तनाव का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरें आए हैं गाजियाबाद। राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी क्या स्थिति है वहां पर, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। क्या अब कंट्रोल में है सिचुएशन, जरा दिखाइए। शीनम, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीते शुक्रवार को पूरा मामला हुआ था डासन देवी मंदिर पर यति नरसिम्हानंद का, उसके बाद से ही तमाम जो हिंदू संगठन है वो आज उनके पक्ष में आने के बाद यहाँ पर जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी भीड़ जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। और उधर त्यागी जी मेरे सारे जो मंदिर समिति के सदस्य भी हैं उनसे जानते हैं और बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बात को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं, देख रहा हूँ कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा है। आज हम लोग, एक तो हमें पता नहीं हमारे महाराज जी कहाँ हैं, 3 दिन से उनके हमें कुछ भी वेयर अबाउट्स नहीं पता कि कहाँ है, क्या हुआ। तो एक तो हम सारे लोग अपने महाराज जी के लिए बहुत चिंतित हैं। महाराज के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। दूसरा, हम यहाँ आज प्रतिकार करने आए हैं, प्रतिरोध करने आए हैं कि अगर इन्हें महाराज के किसी वक्तव्य से दिक्कत है तो पागल जिहादियों की भीड़ हमारे मंदिर पर खड़े होकर हमारे मंदिर को नहीं सकती, ना हमें डरा सकती। तो आज ही जितने भी आपको मुख्य आज बहुत कम लोगों को हमने कहा है, क्योंकि मुख्य संगठनों के मुख्य जिसे कहिए पदाधिकारी हैं, भीड़ का यहाँ पे कोई हमने वो नहीं कहा। जो लोग आ रहे हैं अपनी इच्छा से आ रहे हैं, लेकिन आज हम सबकी इच्छा यही है, जितने भी मुख्य मुहज्जिज लोग हैं, कि कम से कम कमिश्नर साहब को अपनी पीड़ा बताई जाए, कहा जाए कि भाई इस तरह से पागल जिहादियों की भीड़ हमारे घरों के बाहर आती है। शुक्रवार की वो रात जो उस दौरान आप भी थे वहाँ पर, क्या माहौल था, किस तरह का माहौल वहाँ देखने को मिला जिसको लेकर इतना लोगों में रोष भी है और महाराज जी का अभी तक नहीं पता है? दसियों हजार लोगों की भीड़ अगर घर के बाहर खड़े होकर कहने लगे कि आपका से जुदा जाके समझ सकते हैं कि अंदर जो 300 मांगे हैं, प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग यही है कि एक तो हमें हमारे महाराज का पता बता दें कि महाराज जी कहाँ, हम लोग बहुत चिंतित हैं। और दूसरा ये है कि उनकी सुरक्षा की हमें गारंटी दी जाए, हमसे वो नहीं की जाए, वायदा नहीं किया, हमें गारंटी दी जाए। हाथ नहीं है, हम सारे लोग डासना मंदिर के माँ और महादेव के बच्चे हैं। डासना मंदिर हम सबका घर है। आज आप अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हम 13 तारीख को महापंचायत करेंगे। अगर हमारी आज भी बात नहीं सुनी गई, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, उन पर रासुका नहीं लगाई, हमारी मांग रासुका से कम की नहीं। बिल्कुल रासुका लगनी चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं और लेते हैं। वहाँ पे मैं वही था। क्या मांगे हैं आज आपकी? क्या हमारी मांग है? गुरु जी को रिहा करो और जो हमारे मंदिर पे हमला की उस पर गोली मारो उसको पकड़ के, बस, और यही मांग है। बिल्कुल देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर आएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको एक भीड़ यहां नजर आने वाली है। और आपते हैं कि तमाम लोग हैं जो कि महंत नित्यानंद के समर्थन में यहाँ आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना यह है कि 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक महंत जी का नहीं पता है। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। आप भी महंत जी फेवर में आए हैं? बिल्कुल उनके फेवर में हम लोग यहाँ आए हैं और सारे हिंदू संगठन उनके फेवर में आए हैं। जी, आप बताइए। हाँ,
भाई साहब, हमारी ये मांग है कि जब ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका और हम इस पर वाद विवाद हो, खुल के वाद विवाद हो। जब नुपुर शर्मा जी का केस हुआ था, जब भी अगर ये कहते भाई तुम अपनी बुक्स ले आओ, प्रतियोगिता करो, अगर हम गलत हैं तो हम डाउन हो जाएंगे, वो गलत है तो वो डाउन। शांति ये आने वाली है। ये तमाम वो लोग हैं जो पुलिस लाइन में आए हैं, अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको बैरिकेड्स भी यहाँ पुलिस की तरफ से लगा दिए गए हैं। हालांकि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनका साफ तौर पे कहना यही है, वो ना ये है कि महाराज जी कहाँ हैं, उनको ये बताया जाए, क्योंकि 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक ये नहीं पता है कि असल में महाराज जी हैं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार नहीं गई, तो ये लोग धर्म संसद करने वाले हैं। तस्वीर एक बार फिर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पुलिस कमिश्नर, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया। सीता महापुरुषों या साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने ये आदेश सीएम योगी का कहना है कि महापुरुषों के प्रति हर नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ेगा या अभद्र टिप्पणी करे, इसे कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दी जाएगी। नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया। बहुत जल्द दिल्ली से मेरठ का सफर 35 से 40 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली में प्रवेश कर रही है, जिससे कॉरिडोर का दिल्ली सेक्शन पहले से संचालित साहिबाबाद मेरठ साउथ खंड से जुड़ने वाला है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन ने अपनी उपलब्धियों में एक और बड़ी उपलब्धि शामिल कर ली है। आपको बता दें, साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर दिल्ली तक के लिए 12 किलोमीटर का ट्रायल शुरू किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक मेरे पीछे साहिबाबाद का ये एनसीआरटीसी का नमो भारत का स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर का एक और नया ट्रायल शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली के 2 स्टेशन पड़ने वाले हैं, जहां पहला स्टेशन आनंद विहार रहेगा, वहीं दूसरा स्टेशन न्यू अशोकनगर दिल्ली रहेगा। ऐसे में जो दिल्ली से मेरठ आने वाले लोग हैं, उन्हें और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। जो उनका घंटों का सफर था, वो महज अब 40 मिनट का ही रह जाएगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली सफर करने वाले जो लोग घंटों अपना सफर करते थे, अब उन्हें वो सफर महज मिनटों का रह जाने वाला है। मौजूदा वक्त में नमो भारत ट्रेन सर्विसेज साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर डिपो, मुरादनगर, मोतीनगर साउथ, मोतीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ कुल 9 स्टेशन शामिल। साहिबाबाद आरआरटीएस के संचालित खंड की लंबाई बढ़कर 54 किलोमीटर हो जाएगी। गाजियाबाद से न्यूज़ 8। लखनऊ में स्टंटबाजी का शौक जान पर भारी पड़ गया। यहां पर एक लड़का मुखौटर स्टंटबाजी करना भारी पड़ गया। दर्दनाक हादसे में उसकी जान चली गई। घटना स्थल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। कहा जा रहा है कि बाइक में सवार शख्स विजय स्टंट करने के लिए बाइक पर सवार होकर आया। शनिवार को जानकीपुरम इलाके में वो स्टंट कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ था, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ये उसका आखिरी स्टंट होने वाला है। चश्म वक्त बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, जो करीब 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। इतने में बाइक होकर एक प्लॉट अटक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। राजधानी लखनऊ में स्टंटबाजी में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल ये युवक जानकीपुरम इलाके में मुंह में मुखौटा लगाकर बाइक से जो 100 से ज्यादा की रफ्तार में बाइक थी उससे स्टंट कर रहा था, और स्टंट करते वक्त मुंह का जो मुखौटा था वो आंख के पास पहुंच गया, जिससे कि युवक की हादसे में मौत हो गई घटनास्थल पर ही। और उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा बहुत भयानक था। बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक की टक्कर से प्लॉट की दीवार भी ढह गई। विजय की उम्र 26 बताई जा रही है। वो बाइक मैकेनिक भी था। अपने रिश्तेदार से बाइक मांगकर स्टंटबाजी करने आया था, लेकिन उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्टंटबाजी के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। टीम न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट।